अपना बच्चे डेविड ना बन जाए, इसलिए आया, और कोई मकसद नहीं है। सो मैं यहां आया हूं कुछ मांगने के लिए नहीं, आपके लिए लड़ने के लिए आया। हम लड़ना भूल गए। सनातन की इतने बात होती है और जहां भी देखता हूं हम सोचते हैं कि पशुपतिनाथ में माथा टेक के आए हैं, वो हमारे लिए लड़ेगा। पैसा वो नहीं है, वो जमाना जा चुका है। कलयुग में हमको लड़ना पड़ेगा। हम ब्लेम कर सकते हैं, भारत देश ऐसा नहीं किया, भारत ऐसा करना चाहिए था, हम ये ऐसा करना चाहिए था। हम कब अपने लिए लड़ना शुरू करेंगे? वो एक ही मकसद है, मैं यहां आया हूं, और कोई बात नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं सभी अपना फोन 10 मिनट के लिए बंद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आज लड़ना शुरू नहीं करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आने वाले पीढ़ी में हरि के साथ ज्यादा मोहम्मद होंगे, ये गारंटीड है। हिंदू हमेशा बातें बहुत करता है, काम बहुत कम करता है। हम चाहते हैं कि ईश्वर आके अपने लिए लड़ेगा। हम फिलॉसफी में बहुत बिलीव करते हैं, अपने तो सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी है, हमको कौन हरा सकता है? जो मरने के लिए तैयार है उनके साथ हम लड़ने के लिए भी तैयार नहीं। मरना तो बहुत दूर की बात है। जो पैसा से खरीदने के लिए तैयार है उसके लिए हम लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। जब हम अपने लिए लड़ने की क्षमता नहीं है, हमारा भविष्य का क्या होगा? ये सिचुएशन भारत में कोई डिफरेंट नहीं है, भारत का भी अपना भी प्रॉब्लम है। सो भारत अपना प्रॉब्लम को टैकल करेगा। हम भारत में भी कुछ अर्जुन को पैदा करेंगे, और यहां पे मैं चाहता हूं इसमें से कुछ अर्जुन उठकर आए, हम इस कुरुक्षेत्र को, इतिहास को पलटे। पिछले 100 साल से the history has been so very unfair to Nepal. History has been very unfair to Nepal. इसलिए समय आ गया हमको अपना नेपाल को बचाने के लिए, अपना सभ्यता को बचाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। लड़ने के मतलब क्या है तो आप समझ सकते हो। कोई घोड़े में बैठ के तलवार घुमा के तो नहीं लड़ना। लड़ाई दूसरा है, लड़ाई इंटेलेक्चुअल लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है, सोशल मीडिया की लड़ाई है, और आंदोलन की लड़ाई है, और ग्लोबल डिप्लोमेसी की लड़ाई है। सो इसके लिए हमको तैयार करना है। अगर आज हमने लगभग 300 लोग होंगे, 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से इस प्रोग्राम को हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब 900 आवर्स, और घर से आया इधर, और 1 घंटा आधा घंटा यहाँ आने का, आधा घंटा वहां जाने का, सो लगभग 1000 आवर्स स्पेंट। ओके, उसका आउटपुट होना चाहिए कि कोई अच्छी बात सुनी है, कोई साधु संतों से आशीर्वाद मिला और घर गया, अपना काम पे लग गया, पशुपतिनाथ हमारे लिए लड़ेगा, वो नहीं है। सो हमको ही लड़ना है। ये लड़ाई क्या है, इस कुरुक्षेत्र को थोड़ा समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं इसमें जो भी 25 साल और उसके नीचे है, थोड़ा रेज योर हैंड प्लीज। 25 का नीचे, या थैंक यू जो 50 के ऊपर है थोड़ा हैंड रेज करें। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 25 के नीचे जेनजी बहुत ही कम है। मैंने काफी लोगों को देखा, तो उन लोगों ने 10-15 मिनट बैठ के काफी बच्चे लोग चले गए। तो ये थोड़ा
चिंतित का विषय है। फिर आगे होंगे, बट अभी तो 15-20 को भी आ चुके हैं। सो कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे एजेंसी की तरह, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लड़ेंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जो भी हुआ अभी, जेंजी रेवोल्यूशन हुआ, उसमें क्या क्या होने वाले मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। सो अभी 4-5, 1-2-3 साल के बाद हम पुरुष को पुरुष नहीं कह सकते, स्त्री को स्त्री नहीं कह सकते, सो हम हिंदू नहीं कह सकते, और पुरुष सारा विक्टिम, हिंदू डिस्क्रिमिनेटरी, बिगेटेड, रेसिस्ट, वो सब टूल किट आ चुका है। तो इसके एक ही उपाय है, एक भगवा काउंटर रेवोल्यूशन होना चाहिए। हम अपने जमीन, अपना सभ्यता, अपना धर्म और अपना देश को हम रेस्क्यू करेंगे। ये एक ही रास्ता है। इसके लिए बात करने का भी टाइम नहीं है, पता ही नहीं है कितना समय बचा हमारे पास। 6 महीना बचा, 1 साल बचा। आप बांग्लादेश का हालत देखिए, और श्रीलंका का हालत देखिए, और ईरान का हालत देखिए। कंट्री आफ्टर कंट्री आफ्टर कंट्री, एग्जैक्टली सेम फार्मूला। आजकल सोशल मीडिया, जेंजी एंड विमेन, it is enough to bring down any democracy. It is enough to bring down and destroy any civilization. And हम लोग अपना civilization से इतना दूर जा चुके हैं। So सारे हिंदू चाहते हैं कि अब पैसा कमाए और माता टेक कर आ जाए, और काशी विश्वनाथ हमारे लिए लड़ेगा। सो यही प्रॉब्लम है। आई थिंक ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये पता नहीं कितने हजारों साल से हम लात और मार खा के आए हैं, उसको जवाब देने का एक अच्छा सा मौका है। ये वेकअप कॉल, ये जेंजी जो मूवमेंट है वो झलक दिखाया, ये अपने लिए एक वेकअप कॉल है। इसके लिए हमको लड़ना चाहिए। सो क्या लड़ाई क्या होगी, इसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, वो तो मंच पे बैठे अदिति को मैं मार्गदर्शन के लिए निमंत्रण करूंगा। बट ये कोई जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए बस आप कहीं और चले जाओ। यहाँ पे तो ये जंग का मैदान है। नेपाल और काठमांडू का मैं मेरे अपने दृष्टि से देखता हूँ, ये कलयुग का नया कुरुक्षेत्र। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन जो कुछ भी हो रहा है। इसके लिए हमको एक काउंटर रेवोल्यूशन करना है। रेवोल्यूशन क्या रहेगी, उसमें क्या उसका पोजीशन रहेगा, और ये बहुत ही लंबा लड़ाई है जो हम लड़ेंगे। हम कितना कामयाब होंगे अपना प्रारब्ध के अंदर, वो तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके बच्चे हरि बनकर, कृष्ण बनकर धर्म के साथ जी सकते हैं। इतना गारंटी तो दे सकता हूँ। सो अभी हमारे प्रारब्ध में क्या होगा वो तो कह नहीं सकते। दूसरी बात, भारत का ऊपर और इंडिया, आई थिंक पिछले 50, 60, 70 साल से भारत और नेपाल को हम जोड़ के इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, पार्ट ऑफ द सेम बॉडी, वी आर अ डिपेंडेंट इकोनॉमी, वी आर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, ऐसा करके माइंड भी अभी 2-3 पीढ़ी से वैसी बात चल रही है। सो हमको भी ऐसा लग रहा है कि कोई भारत से आया तो कोई बड़ा भाई आया, और हम एक भारत का चटवा उंगली है। ऐसा माइंडसेट हमारे नेपालों की यूथ के ऊपर, ये माइंडसेट कॉन्शियसली डेवलप कर दिया गया है। इसीलिए उसको बेंड करके ये जेंजी रेवोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि अपना खुद का आइडेंटिटी को धीरे 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 बिठा के, सॉफ्टन करके, स्लो करके, उसको वीकन करके वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्काई ऑप्स, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। सो आई थिंक उसको माइंडसेट में भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। मैं मानता हूं
महादेव का पुण्य क्षेत्र है, हिमालय यहाँ है। सो नेपाल की सनातनी ओरिजिनल सनातनी है। भारतीय लोग बाद में कन्वर्ट हुए हिंदू, यहाँ का सनातन धर्म ओरिजिनल सनातन धर्म, ये महादेव का घर है। यहीं से पूरा जितने भी विश्व में कम से कम 300 करोड़ हिंदू है, भारत में 150 करोड़ है, और बाकी सब जगह में पता नहीं 30 करोड़ 20-30 करोड़ होंगे हिंदू। सो लगभग 200 करोड़ हिंदू, ये सब बाद में बने जब नेपाल में सनातन धर्म शुरू हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में किसी ने लिखा ही नहीं, कोई कुछ चरित्र नहीं लिखा, कोई डिस्कोर्स नहीं, कोई पब्लिक अंडरस्टैंडिंग नहीं। मुफ्त में इंडिया को भाई भाई मत बनाओ, इंडिया खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हम अपना घर के लिए लड़ना शुरू करेंगे, अगर दोनों का दुश्मन एक है, जंग मैदान में मिलेंगे, बट आपका लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता। ये भाईचारा का थोड़ा सॉफ्टन करते हैं, वो माइंडसेट है। It has got nothing to do with whether India is actually historically intertwined or not. मैं उसके लिए नहीं कह रहा, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। ये माइंडसेट को चेंज कर देगा। ये जेंजी मूवमेंट जो आया, ये कहां से आया? भारत भारत भारत, हम सब भाई, हम सब भाई 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 से उसने अलग से किया कि यार भारत का दुश्मन बना, भारत अपना डेमोक्रेसी को डिप्लोर कर रहा है, भारत अपना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है। ये नैरेटिव वो इसलिए बिल्ड कर पाया क्योंकि हम अपने नेपाल का पहचान को भूलकर और भारत का हाथ का छठवा उंगली मान के चलते। आई थिंक सेकंड, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट द अदर पीपल हियर टू क्रिएट अ नेपाल सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। अगर दुश्मन एक है तो कुरुक्षेत्र में साथ में मिलेंगे, ओके? बट नेपाल इज नॉट इंडिया's younger brother, and India is not your elder brother. We will have to create a separate Nepal identity. आप इतना बढ़ावा दीजिए आप नेपाल आइडेंटिटी को, आप कहिए भारत तो ओरिजिनल हिंदू नहीं है, हम ही ओरिजिनल हिंदू है, तुम लोग बाद में कन्वर्ट हुए। ये माइंडसेट को चेंज करेगा, प्रॉमिस मी, आपका बच्चों का माइंडसेट चेंज करेगा, आप आने वाले पीढ़ियों का माइंडसेट चेंज करेगा। इट्स अ माइंड गेम। सो आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि बस यही ओरिजिनल है, तुम लोग बाद में बने हिंदू। सो ऐसा माइंडसेट, हम ओरिजिनल नेपाली डॉक्ट्रिन बोलते हैं उसको, एक डॉक्ट्रिन हमको क्रिएट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग। आने वाले बच्चे वो गर्व महसूस करें कि हम इतने बड़े 5000 साल के सिविलाइजेशन, जहाँ सनातन धर्म जन्म हुआ, जहाँ महादेव रहते हैं, यहाँ हर पत्थर में, हर पत्ता में, हर झाड़ में, हर मिट्टी में महादेव रहते हैं, हम ही ओरिजिनल है। ये नैरेटिव आपको बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बात, वर्ल्ड वॉर 2 ये ब्रिटिश जीता नेपाल की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बलिदान नेपाली ने किया है फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश, ये कहीं भी नहीं है, कोई लाइब्रेरी में कोई भी किताब नहीं मिलेगा। जितना बड़ा विश्व को चेंज करने वाले पॉलिटिक्स का और आने वाले आज का जो 100 इयर्स का जो ब्रेटन वुड सिस्टम्स कहते हैं ना, जितने भी आए, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सब आया वर्ल्ड वॉर 2 और अमेरिका और ब्रिटिश जीतने के बाद। सो ब्रिटिश जीतने का मुख्य कारण है नेपाली। कितना बलिदान हुआ, कितना बलिदान हुआ, कितने लोग खून बहाए, कितने लोग फैमिली से इंपॉर्टेंट मेंबर्स को खोए, बहुत बड़ी बात है ये।
आज तक उसके ऊपर हमने कोई डिस्कोर्स नहीं किया। पता नहीं कितना किताब भी लिखा हो नहीं लिखा हो। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये छोड़कर हम इससे बढ़िया वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना पोजीशन क्या हो सकता है नेपाल के लिए? कुछ है? मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा कुछ है। हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट में जाके बोलना चाहिए, आप कहां जीते हो, हम जिताए आपको। हम जाके अमेरिका को कहना चाहिए कि बस हम नहीं होते तो हिटलर अमेरिका को भी खत्म कर देते, हम नहीं जिताए आपको। ये भी हमको डेवलप करना चाहिए, कुछ किताब लिखना चाहिए। 50 लोग जेनजी, आजकल किताब लिखना बहुत आसान है। क्लाउड, ग्रोक, चैट जीपीटी में कोई भी टेक्स्ट करो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक, किताब लिखना शुरू कर दो। हर लाइब्रेरी में, हर डिजिटल लाइब्रेरी में, सभी जगह लिखना शुरू करो। धीरे धीरे करके आपको, बच्चों को भी आपको सिखाना चाहिए कि ये पूरा इंटरनेशनल सिस्टम आया वर्ल्ड वॉर जीत के बाद, उसका मुख्य कारण है नेपाली का बलिदान। दो ही चीज करना है। तीसरा एक ब्लूप्रिंट चाहिए, एक भगवा रेवोल्यूशन के लिए, भगवा लड़ाई के लिए। उससे पहले हमको दो चीज करना है। हम एक सिविलाइजेशनल डॉक्ट्रिन, अपना आइडिया ऑफ नेपाल, नॉट नथिंग टू डू विद इंडिया, ये महादेव का क्षेत्र है, ऐसा एक डॉक्ट्रिन चाहिए। सेकंड, कंट्रीब्यूशन ऑन वर्ल्ड वॉर और कंट्रीब्यूशन ऑफ नेपाल एंड इट्स सैक्रिफाइस ऑन द वर्ल्ड वॉर। ये दो चीज करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनके एक ब्लूप्रिंट बने, मैं लड़ता हूं आपके लिए, हम सब मिलकर लड़ेंगे। बस यही मैसेज कहने के लिए आया हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं रहूंगा 2 दिन, बाकी लोगों से मिल रहा हूं। आई होप टीम खत्म होने के बाद कुछ 10 अर्जुन से पहचान हुआ तो मैं खुश हूँ। जय महाराज।